नहीं सहेंगे। तुगलकी फरमान वापस लो, तानाशाही नहीं सहेंगे। देखिए, यहाँ परीक्षार्थियों की समस्या ये है कि ये जितने परीक्षार्थी आपको दिख रहे हैं, ये सभी पीटी मेंस, टाइपिंग, फिजिकल, माने सारा चीज पास करके आए। इनको नौकरी मिली हुई है, सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इनको नौकरी हाथ से छीनी जा रही है। और ये काम कौन कर रहा है? दुनिया का सबसे सुस्त और भ्रष्ट आयोग बीएसएससी। और 2014 में 13,120 पदों पे बहाली आई थी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए। 7.5 साल बीत चुका है, अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हुई है। और बीएसएससी लगातार जो है अमानवीय व्यवहार कर रही है। विज्ञापन में 2014 के विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि 2014 का जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, उस तिथि से पहले तक आपको डॉक्यूमेंट्स बनना होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, ये सबका। सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के बारे में था कि जिस तिथि को आप फॉर्म भरे उस तिथि तक आपका बना होना चाहिए। लेकिन विज्ञापन से बाहर जाकर बीएसएससी अब ये कह रही है, तुगलकी फरमान जारी करके, कि 2014 वाला हमको कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, कंप्यूटर दक्षता का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि संभव ही नहीं है, जो कि सही तरीके से संभव नहीं है, फर्जी तरीके से संभव है। यानी कि परीक्षार्थियों को ये फर्जी काम करने के लिए कह रही है बीएसएससी। जबकि CGL 2 में इसी के साथ विज्ञापन आया था, CGL 2 का, सचिवालय सहायक की, उसमें सेम विज्ञापन था, सेम सब कुछ था, लेकिन उसमें लिया गया, जो करंट ईयर का भी दिया उनका भी लिया गया, वो लोग जॉब भी कर रहे हैं। तो क्या बीएसएससी उन लोगों को बाहर कर देगी जॉब से? इसके अलावा 1-2 और वैकेंसी एएनएम की बहाली थी, और भी 1-2 थी, उसमें भी नहीं लिया गया, और बिहार में कहीं भी नहीं लिया गया है। सिर्फ अब जो वैकेंसी आ रही है, जैसे बीएसएससी पहले नहीं लेती थी, जब मांगा गया तब लोग बना के देते थे, लेकिन अब 67वीं बीपीएससी में ऐसा कर दिया गया कि जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि तक आपका बना हुआ होना चाहिए। तो ठीक है, जब विज्ञापन में दे दिया गया तब ठीक है, लेकिन इससे पहले नहीं था तो लोग नहीं देते थे, और बीपीएससी में जॉब भी लोग कर रहे हैं। 13,120 पदों पे हैं, 13,120 पदों पे बहाली है। और बिहार के सभी जिलों में, सभी डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बहाली हुई थी। 2014 की वैकेंसी है, 2014 की। अभी तो हजारों सीट खाली हो चुका है, 30,000 से ज़्यादा सीट खाली है। आप लोगों का मांग क्या है? मांग यही है कि विज्ञापन के आधार पर काउंसलिंग हो, और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, टाइपिंग, स्टेनो, जो भी है उस सब का सर्टिफिकेट 2014 का नाम मांगा जाए, अनिवार्य नहीं किया जाए। जिसको जिस साल का देना हो उसको एक्सेप्ट किया जाए, चाहे वो 21 का दे, 20 का दे या 14 का दे, सबको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। बस इतना ही हम चाहते हैं। और जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया पूरा किया जाए, जल्द से जल्द काउंसलिंग किया जाए, और बहानाबाजी करके काउंसलिंग रद्द मत करे। हम लोगों ने काउंसलिंग कैंसिल करने की बात तो नहीं की थी, काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। ऑफिस आए नहीं, इस डेट का यदि पेमेंट ये लिए बीएसएससी अध्यक्ष, तो इसमें भी कार्रवाई होगी। अब हम लोग इसके लिए भी कोर्ट जाएंगे। आज हम लोग आए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन ये आए नहीं, तो आज इनका पेमेंट नहीं बनना चाहिए, आज तो इनका पेमेंट नहीं बनना चाहिए। ये पेमेंट लेंगे, ये ऐसा बहुत दिनों से कर रहे हैं। हम लोग इस पहली बार नहीं आए हैं, इस मरतबे 50 बार आ चुके हैं, लेकिन ये हर बार पेमेंट तो लेते होंगे इस डेट का भी। या तो ऑफिस आए ना, हाजिरी तो बनना नहीं चाहिए इनका, लेकिन ये पेमेंट हर बार लेते। इस बार इनको आरटीआई दाखिल करके इनको इस बार सबक सिखाएंगे। इनके लिए भी हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे इसके लिए। जो यदि ये इस डेट का पेमेंट उठाए होंगे, आज 13/12/2021 का यदि पेमेंट उठाए होंगे, इसके लिए भी इनको सजा भुगतनी पड़ेगी। पता कैसे लगेगा? उठेगा, पता लगेगा भाई, पता क्यों नहीं लगेगा? सब कुछ के लिए इंतजाम है ना, सिस्टम क्यों बनी है कि अगर एक दिन का वेतन भी लोग का काट दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? एगो सीट बेच देगा, उसमें तो लाखों रुपए आ जाएगा। तो एक सीट बेच देगा, लाखों रुपए आ जाएगा। तो ये लोग को देखिए बैठाया ही गया इसलिए ना, कि हम जो कहेंगे, फोन आएगा कि हाँ पाल जी आपको ऐसे करना है, जी सर हो गया, वैसे करेंगे। तो इनको तो बैठाया इसीलिए गया है, इसीलिए बैठाया गया है। तो खुलेआम धांधली हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। आप बताइए, एक चीज़ बताइए, आप लोग मीडिया के जो भी बंधु हैं, कि क्या नीतीश बाबू को ये पता नहीं है जीरो पे भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, और भ्रष्टाचार पे आप उजागर कीजिएगा तो आपको 50,000 इनाम मिलेगा। बहुत पहले हम पेपर में पढ़े थे, आप पता नहीं 1 लाख कर दिया कि क्या कर दिया। तो सबसे पहले नीतीश जी हमको 50,000 1 लाख रुपया इनाम दे दे, ताकि हम भी अपना भाड़ा पैसा पॉकेट से खर्च करके आंदोलन में आते हैं, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं। हमको कोई पैसा नहीं देता 1 रुपया, ठीक है। और दरोगा बहाली में हमने पूरा उजागर किया था कि 25 लाख में सीट बेचा जाता है, हमने प्रूफ भी दिया। आज तक हमको इनाम नहीं मिला और ना कोई जांच कराया गया। उल्टे क्या किया गया, जो रिटायर है सुनीत कुमार, उसको 3 साल का एक्सटेंशन दे जाएगा। विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अंदर हम लोग करीब 1 घंटा तक इंतजार किए, अंदर हम लोग 1 घंटा तक इंतजार किए, अध्यक्ष से और सचिव से बात करने की कोशिश किए,
दोनों किसी बैठक में कहीं और गए हुए हैं, तो कोई जिनसे बात करनी थी उनसे बात नहीं हुई। अब जो बाकी सदस्य थे उनसे पूरा मैटर पर डिस्कशन हुआ, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपका बात हम लोगों ने प्रूफ के साथ दिया है। CGL 2 का जो विज्ञप्ति था, BSSC का ही, और इंटर लेवल का जो विज्ञप्ति था, दोनों का एक एक शब्द मिल रहा है। हमने ये उनको दिया है, दोनों का एक एक कॉपी। सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन जो BSSC के लिए है, उसका एक कॉपी दिया है। और एक और यहाँ का बहाली था जिसमें पुराना डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट के साथ हमने विभाग को एक लेटर दे दिया है। अब सवाल है कि जब सचिव और अध्यक्ष आएंगे तब उस पर निर्णय होगा। बाकी जो सदस्यगण थे, 2 सदस्य और यहाँ थे जिनसे बात हुई, तो वो दोनों हमारे बात से सहमत थे, हम लोग के तर्क से वो लोग सहमत थे। और हमने कहा है कि जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे, उनका रिक्वेस्ट था कि आप लोग छात्रों को यहाँ से हटने के लिए कहिए। हमने कहा कि नहीं, हटना तो संभव नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक इनका जो गड़बड़ी आपने किया है काउंसलिंग के लेटर में, उसको जब तक आप दुरुस्त नहीं कर देंगे, छात्र यहाँ से नहीं हटेंगे। 7 साल हो गया है वैकेंसी, तो वो यही दिखा रहा है कि SSC जो है, BSSC और नीतीश सरकार, ये छात्रों का, उसके रोजगार को लेकर के कितनी गंभीर है सरकार, ये तो दिख रहा है हम लोग को। विधानसभा में मुद्दा उठा, 3 बार इन लोगों से बात हुई, सब चीज़ हो गया क्लियर। हमें नहीं आइडिया था कि अंत में काउंसलिंग जब आएगा तो ये मामला लटका देंगे लोग। काउंसलिंग में हमने ये भी मांग रखा है कि पूरे जितने लोगों का 54,000 अभ्यर्थी हैं, सबका कट ऑफ जारी कीजिए, रैंक सबका बताइए कितना किसका रैंक है, और अलग अलग कैटेगरी में जो रिजर्वेशन का संविधान सम्मत जो सीट बनता है, वो सीट आप लोग भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, इसका आप सबूत दीजिए। ये भी मांग अंदर दिया गया है लिखकर। सर, मैं सिवान जिले से आई हूँ जी। सर क्या कहना, एक तो 7.5 साल हो गया और अभी तो इतना इंतजार चल रहा था कि अभी तक लिस्ट आएगा और काउंसिल लिस्ट अभी आया है। और अभी आने के बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया कि हाँ, हमको नया वाला मतलब डॉक्यूमेंट, पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए। हम इसीलिए आए हैं कि आयोग जो इस नया डॉक्यूमेंट के मतलब अब तक एक्सेप्ट करे और इसको नोटिफिकेशन हम लोग मौखिक रूप से नहीं मानने वाले। जब तक लिखित नहीं मिले, नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं और हैं, कुछ वही बात। आप लोगों का कारण क्या है यहाँ आने का? जी, हम लोग का एक ही कारण है कि जैसे अभी आया है काउंसलिंग का लिस्ट, उसके बाद काउंसलिंग दिया गया है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। जैसे NCL के लिए, जाति के लिए, SC/ST जो भी है, तो उसको सबको कहा गया है कि 2014 का पहले का चाहिए, ठीक है, एक डेट फिक्स करके। जबकि विज्ञापन निकालते समय ऐसा नहीं था, कुछ उसमें कोई डेट मेंशन नहीं था। 2014 के बाद एक आरक्षण को लेकर के भी बदलाव हुआ था। जी, हाँ, तो उसमें भी है ना, कोई MBC से MBC हो गए थे, कोई MBC से ये हो गए, तो उन लोग, हाँ, EBC हो गए हैं, तो उन लोग को, वो तो सरकार का काम है कि वो ठीक करेगा, है ना। मतलब कि उसमें उसको एक्सेप्ट किया जाए, जो उस टाइम वो थे उसमें उनको दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो सरकार चेंज किया है, इसमें तो उनका नहीं है। लेकिन जो NCL मांगा जा रहा है अभी कि 2014 के पहले का, वो बहुत सारे स्टूडेंट के पास है नहीं, तो उन कहाँ से लाएगा? अभी तो ऐसा है नहीं, डिजिटल है कि कहीं से कुछ, और धांधली भी क्यों करे? हम लोग अभी इतने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, गलत क्यों करे, है ना। तो हम लोग बस इतना ही कहना चाह रहे हैं आयोग से कि हम लोग की मांग पूरी करें। भागलपुर से आए हैं जी, अनु कुमारी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।